राधे राधे एवरीवन। मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी हर प्रकार के मोह से मुक्त करके हमारे मन को शांति देती है और साथ ही जाने अनजाने में इस जन्म में और पूर्व जन्म में हुए पापों से मुक्ति दिलाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जान लेते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत की विधि के बारे में। तो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर हमारे पास विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप हो, यदि आपके पास भगवान राम का विग्रह है तो आप उन्हें स्नान कराएं, नहीं तो आपके पास जो भी विग्रह है श्री हरि विष्णु जी का, उनको स्नान कराएं। मैं यहाँ शालिग्राम जी को स्नान करा के दिखा रही हूँ। यदि आपके पास भगवान राम का विग्रह हो तो उनको स्नान कराएं, क्योंकि भगवान राम की पूजा का इस दिन विशेष महत्व है। यदि आपके पास कोई भी विग्रह नहीं है तो आप श्री हरि की तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर स्नान करा सकते हैं। भाव रूप में आप स्नान कराएंगे, ये भी एक स्नान ही माना जाता है। भाव का इस दिन विशेष महत्व होता है। एकादशी के व्रत में स्नान के पश्चात लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। और बाकी जो आप अगर तस्वीर की पूजा कर रहे हैं या शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर सकते हैं। कलावे को भी वस्त्र का ही स्वरूप माना जाता है। अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो कलाया चढ़ाएं। उसके बाद पीले चंदन से आप तिलक करेंगे। चंदन का विशेष महत्व होता है श्री हरि की पूजा में, लड्डू गोपाल जी की पूजा में। यहाँ मैंने शालिग्राम जी को पहले चंदन लगाया है और उसके पश्चात मैंने लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाया है और यहाँ पर राधा कृष्णा जी को भी मैंने चंदन अर्पित किया है। चंदन लगाने के पश्चात, स्नान कराने के पश्चात, वस्त्र चढ़ाने के पश्चात यदि पीले पुष्प हों तो बहुत अच्छा है, और पीले पुष्प नहीं हैं तो आपके पास जो भी पुष्प अवेलेबल हैं आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। और उसके पश्चात हम सुनेंगे कहानी सुनने के लिए हम चावल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एकादशी के व्रत में ना तो चावल खाते हैं, ना ही किसी पूजा में चावल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहानी सुनने के लिए यहाँ पर मैं अपने हाथ में पुष्प लूँगी और पुष्प लेने के पश्चात अब हम सुनेंगे एकादशी का महात्म्य। एकादशी का महात्म्य आपको फ़ोन पर भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहेंगे तो आप किताब आती है एक बाज़ार से, तो आप वो किताब भी ले सकते हैं। अब मैंने दीप जला लिया है, दीपक को भी हम तिलक करेंगे और दीपक में भी थोड़े से तिल डालें अगर आपके पास तिल हो, नहीं तो पुष्प लेकर कहानी सुने, तिल लेकर भी कहानी आप सुन सकते हैं, लेकिन चावल बिल्कुल भी इस्तेमाल इस दिन ना करें। एकादशी की कथा हम बहुत प्रेम पूर्वक सुनेंगे और उसके पश्चात जब कथा समाप्त होती है तो हम श्री हरि की आरती करेंगे। पूजा में लिया हुआ फूल हम पानी में डाल देंगे। आरती करने के पश्चात हम इस पानी को सूर्य देव को अर्पित कर देंगे, या तो किसी पौधे में अर्पित करेंगे, लेकिन तुलसी के पौधे में नहीं अर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी को इस दिन जल नहीं दिया जाता है, ना ही तुलसी पत्र तोड़ा जाता है। उसके पश्चात मैंने भोग लगाया है और भोग में तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करें। यहाँ मैंने मिश्री का और दूध का भोग लगाया है। आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। जल अर्पित करें, लेकिन तुलसी पत्र का भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी इस दिन नहीं तोड़ी जाती है। लेकिन तुलसी का पूजन ज़रूर करें। शाम के समय तुलसी में दिया लगाएं। और सुबह की पूजा फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। शाम के समय भी आप भगवान विष्णु की आरती करें और तुलसी पूजन करें। ये बहुत ही साधारण विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसका पारण कैसे किया जाता है उसके लिए भी वीडियो जल्द ही आएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको व्रत तीज त्योहार की जानकारी मिलती है। राधे राधे।